यह मार्च 2023 का पेपर है। तारीख 31/3/2019 के दिन कमलेश लिमिटेड की सकल तलपट निम्नानुसार दी है, तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर दिया है अंतिम माल का स्टॉक 50,400, लाभ का 50% करवेरा का प्रावधान है। दिए गए विवरण से तारीख 31/3/2019 के दिन पूरे होते वर्ष के लिए कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। हिसाबों से संबंधित प्रविष्टियाँ जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए जब भी बोले तब हमको क्या करते हैं, लाभ हानि पत्रक और वह पक्की तलपट दोनों ही बनाने होते हैं। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या होता है, फॉर्म बना लेना है। इस तरह से आपको लाभ हानि पत्रक पूरा बना लेना है, बाद में आपको देख लेना है, बराबर। इस तरह से आपको बनाने, ये पक्की तलपट का फॉर्म बना हुआ है, तो आप देख करके जगह जहाँ पर 2 छोड़िए तो आप भी छोड़ सकते हैं। ओके, इस तरह से बना लेना, बार बार मैं पढ़ता नहीं हूँ। अब संपत्ति के साइड का है पक्की तलपट, ये आपको बना लेना है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर देखो कि पहले दिया इक्विटी शेयर पूंजी। इक्विटी शेयर पूंजी 2,88,000 है। कहाँ पर आएगा, पक्की तलपट में। पक्की तलपट में इक्विटी और दायित्व की तरफ आएगा, शेयर धारकों के फंड में आएगा, फिर शेयर पूंजी वहाँ लिखा है उधर आता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बराबर। कहाँ पर आएगा, पक्की तलपट के इक्विटी और दायित्व में, शेयर धारकों के फंड में इक्विटी शेयर पूंजी यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर लिखते हैं इक्विटी शेयर। ओके, इक्विटी शेयर कितना है, 2,88,000 है, 2,88,000। ओके, 88,000 हमने लिख दिया। आगे देखते हैं। ऑफिस और वित्तीय खर्च 28,800 दिया है, तो ये क्या है, लाभ हानि पत्रक में आएगा। लाभ हानि पत्रक में कहाँ पर, खर्चे में आएगा। खर्चे में कौन सा खर्चा है, ये अन्य खर्च में आता है। ऑफिस और वित्तीय खर्च, तार टपाल खर्च, ये वगैरह वगैरह आते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, लाभ हानि पत्रक में लिखते हैं। तो ये है हमारा लाभ हानि पत्रक। ओके, उसमें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हमने एक जगह छोड़ी है, तो आप भी छोड़ सकते हैं। अन्य खर्च में दिया है, अन्य खर्च में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑफिस और बिक्री खर्च कितना है, 28,800 है, 28,800। आगे देखते हैं। तो खरीदी भी कहाँ पर आएगी, लाभ हानि पत्रक में 5,11,200। ओके, तो यहाँ पर दिया है, खर्चे दिया है ना, चौथे नंबर का ये लाभ हानि पत्रक है, खरीदी है पर हम लिखते हैं। तो ये खरीदी का खरीदी ही लिखा है, तो हम लोग पूरा सेम टू सेम कीमत उतार देते हैं, 5,11,200। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, जितने भी बोर्ड में पूछे गए हैं उस सवालों को सॉल्यूशन करने के लिए। मालूम है ज़्यादा व्यू नहीं आएंगे, फिर भी हम लोग आपके लिए बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर है 10% के डिवेंचर। डिवेंचर कहाँ आते हैं, आपको इक्विटी दायित्व में, पक्की तलपट में आता है। पहले तो ये सोचो, पक्की तलपट में कैसा दायित्व है, ये बिन चालू दायित्व है। कैसा दायित्व है, बिन चालू दायित्व के अंदर दीर्घकालीन उधारी रकम में ये आएगा 1,44,000। ओके, तो ये है हमारा पास दीर्घकालीन उधारी रकम। ओके, बिन चालू दायित्व के अंदर यहाँ लिखते हैं 10% के डिवेंचर। ओके, कितना है, 1,44,000, 1,44,000 है। ओके, आगे देखते हैं। बिक्री है 11,52,000, 11,52,000। तो आपको मालूम है लाभ हानि पत्रक में बिक्री कामकाज के विवरण में से उपज उसमें लिखते हैं, तो ये हमारे पास लाभ हानि पत्रक है। ओके, लाभ हानि पत्रक में कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर। ओके, बिक्री कितना है, तो बिक्री है हमारे पास 11,52,000। कितना लिखेंगे, 11,52,000 लिखते हैं। ओके, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर कैसी है, अदृश्य संपत्ति। तो पक्की तलपट में संपत्ति की तरफ आएगा, बराबर। स्थायी संपत्ति में अदृश्य संपत्ति दी है, वहाँ लिखेंगे 1,44,000। यह है पक्की तलपट का संपत्ति साइड दिया गया है, तो यहाँ पर अदृश्य संपत्ति में आएगा, तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सॉफ्टवेयर
वेयर, सॉफ्टवेयर लिखा। कितना है सॉफ्टवेयर का? 1,44,000, 1,44,000 दिया हुआ है। अब दिया है मजदूरी, लाभानी पत्रक में आएगा। मजदूरी कहाँ पर आता है? खर्चों में। खर्चों में कौन सा खर्च है? ये प्रत्यक्ष खर्च है। कैसा खर्च है? प्रत्यक्ष खर्च 28,800। तो यहाँ लिखते हैं प्रत्यक्ष खर्च में। ओके, लाभानी पत्रक है ये। मजदूरी, मजदूरी कितना है? मजदूरी 28,800 है। यहाँ पर लिखते हैं 28,800। ओके। डिवेंचर पर ब्याज है 14,400। ये लाभानी पत्रक में आता है। लाभानी पत्रक में किस प्रकार का ये है? वित्तीय लागत में आता है, तो वित्तीय लागत में लिखते हैं। तो यह है लाभानी पत्रक। यहाँ पर वित्तीय लागत ये रहा। इसमें लिखते हैं, क्या बोलते हैं? डिवेंचर, डिवेंचर ब्याज। ओके, डिवेंचर ब्याज कितना दिया गया है? 14,400। कितना दिया है? 14,400 दिया हुआ है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे आया है वेतन। वेतन भी कहाँ पर आएगा? लाभानी पत्रक में आता है। किस प्रकार का है? तो ये कर्मचारियों के लाभ का खर्च है, बराबर। कर्मचारी खर्च में आएगा कहाँ पर? कि कर्मचारी के लाभ का खर्च है, इसलिए उसको वेतन हम लोग लिखेंगे 3,60,000। तो ये है खर्च के अंदर आया है लाभानी पत्रक में। कर्मचारियों का लाभ का खर्च ये क्या है? वेतन। तो वेतन लिख देते हैं। कितना है? 3,60,000, 3,60,000 है। ओके। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये हमारा दायित्व है। दायित्व किस प्रकार का दायित्व? देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 साल के अंदर ही लिया जाता है, चुकाया जाता है। कभी कभी महीनों के अंदर ही हो जाता है, सप्ताह के अंदर हो जाता है, इसलिए ये कैसा है? अल्पकालीन है। ओके, यानी चालू दायित्व है। चालू दायित्व में हम लोग अल्पकालीन उधारली रकम में लिखते हैं। तो ये हमारा दायित्व तरफ हम लिखते हैं पक्की तलपट में। ओके, पक्की तलपट में लिखते हैं। कहाँ पर आएगा? चालू दायित्व के अंदर अल्पकालीन उधारली रकम में हम लोग लिखते हैं BOD, बैंक ओवर ड्राफ्ट। कितना है BOD? 17,280। तो यहाँ लिखते हैं 17,280। ओके, आगे देखते हैं। जमीन मकान 2,73,600। जमीन मकान कैसी है? दृश्य संपत्ति है, बराबर। संपत्ति के अंदर दृश्य संपत्ति में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है दृश्य संपत्ति। दृश्य संपत्ति में लिखते हैं, क्या आएगा यहाँ पर? जमीन मकान, जमीन मकान। ओके, जमीन मकान लिख दिया है हमने। कितना है? 2,73,600। ओके, आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है पेंटोनिक लिंक का पेंटोनिक पेन है। बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेनों में से ये है। टॉप 5 में नंबर में ये आता है, और ज़्यादातर विद्यार्थी इसका उपयोग करते हैं। खरीदना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक दिए, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। या ये नहीं खरीदना है, कुछ और खरीदना चाहते हो, कोई भी वस्तु, लिंक पे जाके आप खरीद सकते हैं। प्रारंभिक स्टॉक दिया है, उसको हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि इन दोनों को एक साथ में करना है, इसके लिए। अब देखते हैं प्राप्त बट्टा। प्राप्त बट्टा हमारे लाभानी पत्रक में लिखा जाता है, अन्य उपज की तरह देखा जाता है, बराबर। हमको मिला हुआ है, तो इसलिए लाभानी पत्रक में इसको लिखते हैं। ये हमारा लाभानी पत्रक है, इसके अंदर लिखते हैं अन्य उपज के अंदर क्या है? ये हमारा प्राप्त बट्टा। प्राप्त बट्टा कितना है? तो प्राप्त बट्टा है 18,720, 18,720। अब लोग देनदार देखते हैं। देनदार हमारा व्यापारी लेना है, संपत्ति की तरफ दर्शाया जाएगा, पक्की तलपट की संपत्ति तरफ, व्यापारी लेना की तरफ। ओके, हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर व्यापारी देना की तरफ, सॉरी गलती हुई है, व्यापारी लेना ही आएगा यहाँ पर, व्यापारी लेना। ओके, देनदार यानी व्यापारी लेना। यहाँ लिखते हैं देनदार। देनदार कितना है? देनदार 2,16,000, 2,16,000 आता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखोगे प्रारंभिक स्टॉक है, और यहाँ पर दिया है समायोजन, अंतिम माल स्टॉक। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रारंभिक स्टॉक में से अंतिम माल स्टॉक घटा के लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कहाँ पर है? स्टॉक परिवर्तन लिखा है ना, उसमें हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे? प्रारंभिक स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक कितना था? प्रारंभिक स्टॉक 43,200 है। माइनस करते हैं अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक कितना है? 50,400 है।
घटा के देखते हैं कितना आता है। ओके, तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि अंतिम स्टॉक ज़्यादा है। 50,400 माइनस करते हैं 43,200, कितना आता है? 7,200 आता है। 7,200 माइनस में आया तो कोष्टक में लिख देना है। ओके, किस में लिख देंगे हम लोग? कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। आगे देखते हैं, गया है अंतिम स्टॉक कहाँ लिखा जाता है? संपत्ति की तरफ लिखा जाता है, बराबर। माल सामग्री में यहाँ लिखते हैं अंतिम स्टॉक। तो 2 एंट्री हो गई इसकी, समायोजन की 2 एंट्री होती है। कितना है? 50,400, 50,400। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये कर लेते हैं पूरा, उसके बाद सब कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कितनी उपज आई है। तो यहाँ पर है 11,52,000 प्लस 18,720, टोटल करते हैं तो कितना आता है यहाँ पर? तो यहाँ टोटल हमारे पास, यहाँ टोटल करते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा 11,70,720 आता है। ओके, 11,70,720 आया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये है, हमको सबको टोटल करना है। यहाँ पर कुल खर्च ज्ञात करना है। कुल खर्च हम लोग को लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ है 5,11,200 में से इसको माइनस करना है, क्योंकि ये माइनस में आया था, माइनस कर दिया। अब प्लस करते हैं 28,800, फिर 3,60,000, फिर 14,400, फिर 28,800। ओके, तो कितना आता है? 9,36,000 आता है। 9,36,000। ओके, 9,36,000 आया है यहाँ पर। अब उसके बाद हम लोग कुल खर्च हमने निकाल लिया है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर? यहाँ देखोगे तो हमको तीसरे में से घटाना है चौथा। ओके, तीसरे में से चौथा घटाना है। तो ये हमारा चौथा है, देखोगे ये चौथा है और ये तीसरा है। ओके, ये पूरा इसका टोटल चौथा है। ओके, यहाँ लिखना हो तो ये हमारा चौथा है। ओके, अब हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे को घटाना है 11,70,720। 11,70,720 में से 9,36,000 घटाते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पर कितना मिलेगा? तो यहाँ मिलता है, कितना मिला है यहाँ पर? 2,34,720 मिलता है। 2,34,720 मिला है। ओके, आयकर का प्रावधान कितना है? 50% है। तो 2,34,720 गुणा 50%, तो इसका 50% करते हैं तो हमारे पास आता है 1,17,360। उसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पर? ये है हमारे पास पाँचवें में से हम लोग ये पाँचवें में से छठा घटा देंगे, यानी इसमें ये जो दिया है इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ मिलता है। तो यहाँ पर यही मिलेगा 1,17,360, क्योंकि ये 50% है। 50% कराएंगे तो 50% ही आएगा ना। तो हमारे पास ये आया है, आयकर के बाद का लाभ आया है 1,17,360। तो सबसे पहले हम लोग आयकर का प्रावधान करते हैं। आप इसको लिखना पड़ेगा। तो आयकर का प्रावधान कहाँ पर आता है? अल्पकालीन प्रावधान में, एक पक्की तलपट में लिखा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं करवेरा। ओके, करवेरा का प्रावधान। तो 2 एंट्री हो गई करवेरा की, समायोजन में दिया था। तो कितना आता है? 1,17,360 आता है। 1,17,360। अब आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आयकर के बाद का लाभ कहाँ पर लिखते हैं? इक्विटी और दायित्व के अंदर, यानी पक्की तलपट के अंदर इक्विटी दायित्व की तरफ लिखेंगे। शेयरधारकों के फंड में, अनामत और आधिक्य में लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लाभ हानि पत्रक का लाभ कितना लिखते हैं? तो ये है हमारे पास 1,17,360 है। ओके, अब इधर साइड का करते हैं टोटल। तो यहाँ करते हैं हम लोग टोटल यहाँ पर। ओके, कितना आता है? 2,88,000 प्लस
1,17,360 बराबर कितना आता है? 4,05,360 आता है। इधर हमारे पास ये दोनों नहीं दिए हैं तो इसी को सेम टू सेम लिख देते हैं 1,44,000। ओके, इधर हमारे पास व्यापारी देना नहीं था, अन्य चालू दायित्व तो नहीं था, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखते हैं 17,280 प्लस 1,17,360 बराबर कितना आता है? 1,34,640 आता है। अब जोड़ते हैं 1,34,640, 1,44,000 जोड़ते हैं। ओके, 1,44,000 प्लस 4,05,360 कितना आता है? यहाँ पर कुल योग लिखते हैं, कुल योग 6,84,000 आता है। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास यहाँ पर ये तीनों थे नहीं तो ये टोटल कर देते हैं, कितना आता है? 2,73,600 प्लस 1,44,000 बराबर कितना? 4,17,600 आता है। ओके, यहाँ रोकड़ समकक्ष नहीं था, अल्पकालीन लोन ध्यान नहीं था, अन्य चालू संपत्ति नहीं थी। इसका हम लोग टोटल करते हैं। यहाँ लाइन खींचना नहीं, खींच गई है भूल से। ओके, इसका हम लोग टोटल करते हैं तो कितना आता है? 50,400 प्लस 2,16,000 बराबर कितना आता है? 2,66,400 आता है। कुल योग करते हैं तो कितना आता है यहाँ पर? तो 2,66,400 प्लस 4,17,600 कितना आता है? 6,84,000 आता है। दोनों साइड टोटल बराबर आ गया। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।